बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत हुसैन और विजडम मिर्सा में हम तैयारी कर रहे हैं लाइफ इन द यूके टेस्ट। 11 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 12 करेंगे और उसकी तैयारी देखते हैं इसमें क्या है। टेस्ट नंबर 12 चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग स्लेव ट्रेड वेयर डिड स्लेव्स प्राइमरीली कम फ्रॉम। जब गुलामों की इंसानों की एज ए गुलाम ट्रेड हुआ करती थी तो वो ज़्यादातर कहाँ से आते थे? वेस्ट अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, नॉर्दर्न अफ्रीका से या ईस्ट अफ्रीका से? हम कहते हैं साउथ अफ्रीका, नो, वेस्ट अफ्रीका से लोग आते थे जो इनको लेके आते थे और यहाँ पे बेचा जाता था। स्लेवरी थी। वेयर इज द एडन प्रोजेक्ट लोकेटेड। जो एडन प्रोजेक्ट है वो कहाँ वाक़ है? क्रोनवेल, डोर्स्ट, लंदन या लिवरपूल? हम कहते हैं क्रोमवेल। ये क्रोमवेल के अंदर ये वाक़ है। हाउ मैनी ईयर्स डिड चार्ल्स वन ट्राई टू रूल विदाउट पार्लियामेंट। कितने अरसा, कितने साल चार्ल्स वन ने बगैर पार्लियामेंट के हुकूमत करने की कोशिश की? 11 साल, 14 साल, 16 साल या 20 साल? हम कहते हैं 11 साल। 11 साल चार्ल्स वन ने ट्राई की थी बगैर पार्लियामेंट की हुकूमत करने के। विच ऑफ द डिवॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अ फ्यू टाइम्स। ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है जो काफ़ी दफ़ा सस्पेंड की गई? नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली, स्कॉटिश पार्लियामेंट, वेल्श असेंबली या वेस्ट मिनिस्टर? हम कहते हैं स्कॉटिश पार्लियामेंट। नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली है वो काफ़ी दफ़ा सस्पेंड की गई है। व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस रग्बी टूर्नामेंट। जो रग्बी टूर्नामेंट है वो व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस, जो रग्बी टूर्नामेंट के उसमें से बहुत मशहूर कौन सा टूर्नामेंट है? द सिक्स नेशन चैंपियनशिप, द विम्बल्डन चैंपियनशिप, द सुपर बोल, द रॉयल एस्कॉट? हम कहते हैं सिक्स नेशनल चैंपियनशिप। ये रग्बी के अंदर मशहूर टूर्नामेंट है। विच ऑफ दीज वाज द ब्रिटिश प्लान इन वर्ल्ड वार 2। जो दूसरी जंग अजीम थी उसमें बरतानिया के कौन से जहाज थे? हरिकेन थे, मिग 21 था या पैक 22 थे या F-22 थे? हम कहते हैं हरिकेन। या हरिकेन जो थे ये दूसरे जंग अजीम में बरतानिया के प्लान थे, जहाज थे। विच ऑफ दीज इज नोन एज ए वेस्ट एंड इन लंदन। जो मगरबी किनारा है, वेस्ट, उस मगरबी किनारा जहाँ वेस्ट खत्म होता है लंदन के अंदर, वो कौन सा हिस्सा है? उसको क्या कहा जाता है? थिएटरलैंड, प्लेलैंड, एक्टरलैंड या एक्टलैंड? हम कहते हैं थिएटरलैंड। जो वेस्ट एंड में ख़त्म होती है, जहाँ वेस्ट का आखिरी किनारा है जो लंदन के अंदर, उसको थिएटरलैंड कहा जाता है। हु बिकेम फेमस इन साइलेंट मूवीज फॉर इज ट्रैम्प करैक्टर। कौन सा बंदा था जो अपने खामोश मूवीज के अंदर बड़ा एक ट्रैम्प करैक्टर रहा है, बोलता नहीं था? द चार्ल्स चैम्पलिन, द सर क्रिस होय, सर फ्रांसिस ड्रेक, सर क्रिस्टोफर रैन? हम कहते हैं चार्ल्स चैम्पलिन। यस, ये मशहूर करैक्टर था। विच मूवमेंट कैंपेन्ड फॉर द वुमेन्स राइट। कौन सी जो मुहिम चलाई गई थी औरतों की आज़ादी के लिए या औरतों के हकूक के लिए? सफरेगेट्स, चार्टिस्ट, क्वैकर्स या बिशप्स? हम कहते हैं सफरेगेट। या सफरेगेट्स जो था ये औरतों की आज़ादी के लिए मुहिम चलाई गई थी। When were women given the right to vote at the age of 18? 18 साल की उम्र में औरतों को कब जो वोट का हक दिया गया? 1969 में, 1918 में, 1928 में, 1959? हम कहते हैं 1928। नो, 1969 में औरतों को वोट का हक दिया जो 18 से ऊपर थे। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑन द मेन लैंड इन द यूके। यूके के अंदर सबसे लंबा जो डिस्टेंस है, फासला है, वो कितना है? 870 माइल, 950 माइल्स, 1400 माइल्स या 1240? सबसे जो लंबा फासला है वो 870 माइल्स है यूके के अंदर। What was encouraged to develop the UK economy in 1950? 1950 में यूके इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किस चीज़ ने इनकरेज किया था? इमिग्रेशन ने, एजुकेशन ने, स्लेव ट्रेड ने या सेविंग अकाउंट ने?
जब वर्ल्ड वार 2 जो थे उसके बाद यूके की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत सारे जो मर्द थे वो कत्ल हो गए थे, मर गए थे इस जंग में। तो उस वजह से फिर इन्होंने यूके ने इमिग्रेशन खोल दी थी और लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ जहाँ से आए धड़ाधड़ आए, और इस वजह से इस यूके इकोनॉमी को उन्होंने डेवलप किया था। तो इमिग्रेशन। व्हाट इज दिवाली आफ्टर कॉल? दिवाली को अक्सर क्या कहा जाता है? द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनियों का फेस्टिवल है। द फेस्टिवल ऑफ द सन, सूरज का त्यौहार है। द फेस्टिवल ऑफ फायर, या आग का त्यौहार है। द फेस्टिवल ऑफ लव, या मोहब्बत का त्यौहार है। हम कहते हैं द फेस्टिवल ऑफ सन, नो, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली। व्हाट हैपन्स एट 11 ऑन द रिमेम्बरेंस डे? जो शहीद हुए थे वर्ल्ड वार 1 में, उनकी याद में 11 बजे क्या किया जाता है, क्या होता है? 2 मिनट साइलेंस और 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट की खामोशी, 2 मिनट की खामोशी, या 30 सेकंड की खामोशी, या 10 सेकंड की खामोशी। 1 मिनट की खामोशी, नो, 2 मिनट की खामोशी, 2 मिनट की खामोशी। 11 बजे एज ए रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, तो उस वक्त 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाती है यूके के अंदर। वेयर डिड मैनी ऑफ द वाइकिंग सेटल आफ्टर दे गॉट डिफीटेड? जो वाइकिंग जो आते थे वो जब उन्हें शिकस्त हुई तो वो कहाँ सेटल हुए? डैनलॉ में, डोस्ट में, या लैंकाशायर में, या फेल में? हम कहते हैं लैंकाशायर ना। डैनलॉ के अंदर वो उन्होंने जब डिफीट हुए। वाइकिंग क्या थे? वाइकिंग जो थे ये पायरेट्स थे, ये देखें पायरेट्स थे, ये इस तरह की कश्तियों पे आते थे और यहाँ आके यानी कह रहे हैं कि कब्जा करते थे यूके के अंदर। इलीगल कह रहे हैं इमिग्रेंट्स थे, तो ये पायरेट्स थे जो आते थे वाइकिंग। जब इन्हें शिकस्त हुई तो वो डेन लॉ के अंदर उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार करना शुरू की। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड के अंदर पूरी आबादी का कितने फीसद हिस्सा मुकीम है? 8%, 8%, 5%, 6%, 7%? हम कहते हैं 8%। यस, करेक्ट आंसर है ये। व्हाट यूनिवर्सिटी डिड इसाक न्यूटन अटेंड? इसाक न्यूटन जो था वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था। ये इसाक ये मैथमेटिशियन था, साइंस फिजिसिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर था, और थियोलॉजियन एंड ऑथर था ये। तो ये किस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी अटेंड की थी? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वार्विक, या लंदन स्टेट यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज से इसने अटेंड की थी, उसको वहां से पढ़ा है। वुड डेवलप्ड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स आइडियाज? इकोनॉमिक्स के, माइशत के बहुत सारे जो आइडियाज थे किसने डेवलप किए थे, बनाए थे, दरियाफ्त किए थे? एडम स्मिथ, जेम्स वॉट, डेविड ह्यूम, या रिचर्ड आर्कराइट ने? तो सबसे मशहूर एडम स्मिथ है जिसने इकोनॉमिक आइडियाज डेवलप किए थे। व्हाट इज एमपीज रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? टू प्रेजेंट एवरीवन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके दायरा इख्तियार में जो होता है उन सब में लोगों को रिप्रेजेंट करना, उनको उनकी नुमाइंदगी करना। टू रिप्रेजेंट एवरीवन इन द यूके, हर किसी को यूके के अंदर जो है उसको प्रेजेंट करना। टू पॉइंट आउट फेलियर्स, जो नाकामी होते हैं उसको पॉइंट आउट करना। टू गेट एज मैनी वोट्स एज पॉसिबल, जितने मैक्सिमम वोट हो सकते हैं उनको हासिल करना। तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट अपने लोगों को जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, उसके दायरा इख्तियार में आते हैं, उनको प्रेजेंट करना, उनकी नुमाइंदगी करना। विच इज नॉट ए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ग्रुप? इनमें से कौन सा प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ग्रुप नहीं है? प्रोटेस्टेंट ग्रुप कौन सा है? जिन्होंने रोमन की आज़ादी के वक्त जो रोमन चर्च थे उनको मानने से इनकार कर दिया था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हुए थे। कैथोलिक्स, मेथोडिस्ट्स, द प्रेस्बिटेरियंस, द बैप्टिस्ट्स? इसमें हम कहते हैं कैथोलिक्स। कैथोलिक्स जो थे वो प्रोटेस्टेंट ग्रुप नहीं था वो। When did many Scottish people leave the North America? बहुत सारे जो स्कॉटिश पीपल थे उन्होंने नॉर्थ अमेरिका कब खैराबाद का, कब वहां से भागे निकले? 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, या 20th सेंचुरी में? हम कहते हैं 19th सेंचुरी में। यस, तो जो स्कॉटिश पीपल थे उन्होंने नॉर्दर्न अमेरिका से
19 सेंचुरी में भागे वहां से। व्हाट वाज द स्पेनिश आर्माडा, जो स्पेनिश आर्माडा है वो क्या था? अ लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स, अ लार्ज आर्मी ऑफ पीपल, अ फ्रेंच एंड स्पेनिश आर्मी, एंड इलनेस। जो स्पेनिश आर्माडा था वो एक बहुत बड़ा फ्लीट या शिप था, जहाज था। अ लार्ज आर्मी ऑफ पीपल, बहुत बड़ी लोगों की फौज थी। अ फ्रेंच एंड स्पेनिश आर्मी, फ्रांस की और स्पेनिश आर्मी थी। एंड इलनेस, एक कोई बीमारी थी, कमजोरी थी। तो ये लार्ज फ्लीट्स ऑफ शिप्स था। व्हाट इज द कंट्री हाउस ओन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड, जो प्राइम मिनिस्टर ओन करता है जिस घर को, कंट्री हाउस को, जो मुल्की हाउस है, उसको क्या कहा जाता है? चेकर्स, चार्ट, कॉटेज, डोमेट्री। हम कहते हैं चेकर्स। यस। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन इफ यू वॉच टीवी विदाउट अ वैलिड टीवी लाइसेंस, अगर आप बगैर टीवी लाइसेंस के टीवी वॉच करते हैं तो उसका मैक्सिमम जुर्माना कितना है? 1500, 3000, 2000। तो मैक्सिमम जुर्माना 1000 पाउंड है अगर आप लाइसेंस नहीं लेते तो। हमारा टेस्ट नंबर 12 यहाँ ख़त्म हुआ और पहली दफ़ा मेरा ख्याल हम पास हुए। 18 क्वेश्चन, ये देखें, कांग्रेचुलेशन, आप पास हो गए हैं। ग्रीन लेने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभी हम जस्ट क्योंकि तैयारी की गर्ज से देख रहे हैं, इस वजह से इसमें गलतियां भी कर रहे हैं हम, लेकिन जब आप इसकी तैयारी करेंगे उसको नोट कर लें। जो आपकी गलती हुई है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, बार बार उसको करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।